दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है, एक बात हमने समझ ली है। रावण मरे न श्री राम के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। कहानी सुनो, सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले न श्री राम के बिना, सीता मिले न श्री राम के बिना, चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। मुश्किल था, लक्ष्मण का बचना मुश्किल था। कौन बूटी लाने के काबिल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन बूटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना।
सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी, बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। अरे मुक्ति, अरे मुक्ति, अरे मुक्ति मिली न श्री राम के बिना, मुक्ति मिली न श्री राम के बिना, मुक्ति मिली न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान 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 के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जब लक्ष्मण जी फिर से ठीक हो जाते हैं, राम जी की सेना एकदम प्रसन्न चित्त हो जाती है। भगवान राम को बहुत 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 सुख मिलता है। जब ये खबर रावण को मालूम पड़ता है तो रावण बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे लगा था कि राम जी की सेना का एक बहुत बड़ा योद्धा तो हमने अपने रास्ते से हटा दिया, और उसे नहीं मालूम था सर्वाधार जब साथ हो तो उनका कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। रावण आज अपने भाई दशकंधर के पास जाता है। जो रावण है दशकंधर, वो जाता है कुंभकर्ण के पास और उनको जगाने की कोशिश करता है। कुंभकर्ण के बारे में आप सब जानते हैं। कितना दिन सोते थे, कितना दिन जगते थे? 6 महीने सोते थे और 6 महीने जग करके हाँ आपके घर में क्रिकेट खेलने आते थे। हाँ 6 महीना नहीं जगते थे वो, 6 महीना सोते थे, उठते थे, नहाते होते नहीं थे, या कभी मूड की बात है मन होता तो नहा भी लेते थे। ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं तो कुछ लक्षण तो होगा ही होगा नहाने वाने का। खाते थे, पीते थे, फिर सो जाते थे। ऐसा बजता नहीं है, लेकिन लोगों के बहुत सारे बजते हैं। नाक, बाप रे, इतना जोर जोर से बजता है कि हालत खराब हो जाए, आजू बाजू कहीं फंस गया तो। वो सोया रहता है, उसका 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ होता है। रावण जाते हैं जगाने के लिए, बहुत प्रकार से जगाने की कोशिश करता है रावण। जब जगता नहीं है तब हमारी जो मंडली है ना यहाँ पे, इन लोगों को वो हायर करता है, कहता मुंह मांगी कीमत देंगे, हमारे भैया को जगाना है और नहीं जगा पाए तो 24 घंटे के लिए हाँ वहीं पर प्रोग्राम कराएंगे। हाँ तब चलिए तबला बजाइए। रावण को जगाना है, रावण के भाई कुंभकर्ण को जगाना है। कैसे जगाएंगे? किसने जगाया? क्यों जगाया? हमारी नींद खराब कर दिया। अभी 6 महीना हमारा पूरा नहीं हुआ था सोने का काल,
वो जगता है, बहुत नाराज होता है। जब जगता है तो रावण कुंभकर्ण को सारी बात बताता है। जब उसे मालूम चलता है कि ये सीता मैया का अपहरण किया है रावण, तब कुंभकर्ण क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। भलन कीन्ह तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगा एहि कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होहि कल्याणा। अह बंधु तै कीन्ह खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए ही आई, नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते त्यों ही सब निर्वहा, कहते तो ही सब निर्वहा। अब भरी अंको भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। गात सरसी रुहलोचन, देखऊं जाई तापत्रय मोचन। राम रूप गुण सुमीरता, मगन भयऊं छन एक। रावण मांग्यऊं कोटि घटा, मद अरु महिष अनेक। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। जब कुंभकर्ण जगता है तो क्या कहता है, भल न कीन तै निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा। अब क्या कर रहे हो जगा के हमको, पहले जगाए होते हम समय पर समझा दिए होते कि ये मत करो। अब तो तुमने सब उल्टा पुल्टा काम कर लिया है, अब तो कर्म फल भोगना पड़ेगा। अभी भी समय है, रावण अपने अभिमान को त्याग करके भगवान की चरणों में चले जाओ। हाँ, क्षमा कर देंगे प्रभु। ये कौन समझा रहा है? कुंभकर्ण। अच्छी बात कोई भी कहे उसको सुननी चाहिए, ठीक है, और बुरी बात कोई भी कहे उसको अनसुना कर देना चाहिए। हम लोगों की हालत क्या है?
हम लोग कहीं 10 अच्छी बात दिखेगी उसको नहीं ध्यान देंगे, एक ठो बात कहीं कुछ अटपटी दिख जाएगी, बस उसी का जंतर बना के मंगलसूत्र की तरह, हाँ, गले में नहीं अपने मुंह में अटकाए रहते हैं और उसी को बोल बोल के अपना प्रचार करते रहते हैं। ठीक वैसे ही, हाँ, जैसे मक्खी होती है ना, अच्छी जगह नहीं बैठती है, लेकिन जहाँ गंदगी होगी वहीं भिन्न 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 करती रहेगी। तो ये जो लोग अनावश्यक बिना मतलब के बेवजह बिना मतलब का निंदा जो करते हैं वो इसे मक्खी की तरह होते हैं। मनुष्य बने तो मनुष्य बना रहा जाए। हाँ, अजहू तात त्यागही, अजहू तात त्यागी अभिमाना, भजहू राम हुई ही कल्याणा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं वो रघुवीर क्या साधारण मनुष्य हैं? साधारण नहीं, असाधारण है। अब मुझे प्रेम से मिल लो, क्योंकि हम अब तुमको छोड़ करके, इस राज्य को छोड़ करके भगवान के शरण में जा रहे हैं। ये बात कुंभकर्ण कहता है। याद रखिए, जब हम सो के उठते हैं, जब सो के उठते हैं तो हमारा मन शांत रहता है, कितना अच्छा रहता है, लगता है भक्ति से पूरा हृदय लबालब भरा हुआ है, मन शांत है, विचार सुंदर हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा दिन बढ़ता है, भोजन करते हैं, काम धाम में व्यस्त रहते हैं, फिर जिनको खाने पीने का चस्का है, सुरती बीड़ी सिगरेट, हाँ, उसका नशा चढ़ाता है आदमी, और फिर शाम तक कचरा हो जाता है। सुबह का मन और शाम का मन जरा देखिए कैसा होता है। सुबह का मन बहुत सुंदर खिले हुए फूल की तरह होता है, और शाम का मन कैसा होता है? जैसे धूप में कोई धूप में ना फूल तोड़ के रख दिया गया है और वो धूप के प्रभाव से, ताप से वो पूरी तरह से झुलस गई हो, ऐसा हो जाता है मन का हाल। सुबह शाम दोपहर जब जब समय मिले ना, जब जब पानी पीजिए, तब आंख बंद करके भगवान का ऐसे ध्यान कर लीजिए। बस इतना ध्यान रखिए कि हे प्रभु, हमारे हृदय में आप विराजमान हैं, आपको हम ढूंढने कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। ये भीतर जो है ना, धड़कन के अंदर आपको प्रणाम है, और हमारे अंदर जो कमियां है उसको दूर करने का हमें सामर्थ्य दीजिए। जब इसे 4 बार 5 बार आप दिन में अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे कि आपका जीवन, आपका व्यवहार, हमारा आचार विचार सब अच्छा हो जाएगा। रावण को मालूम है कुंभकर्ण की कमजोरी, उसे खाने पीने का इतना ज्यादा चस्का है कि हमेशा उसी में डूबा रहता है। अभी ज्ञान की बात कर रहा है, कुंभकर्ण को खिलाने के लिए उसके मनपसंद सारे वस्तु पहले से तैयार करके रखा है रावण। ढक्कन खोलता है, सुगंध आती है, और बाहर की दुनिया से पूरी तरह अपना संबंध तोड़ के उन विषयों में ही कुंभकर्ण खो जाता है। खूब खाता है, खूब पीता है। हाँ? कुंभकर्ण दुर्मद रण रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। खा पी करके वो रणभूमि में ऐसे अकेले जा रहा है, उन्मत्त बलवान पराक्रमी योद्धा की तरह। अपने साथ कोई सेना वोना नहीं ले रहा, अकेले जा रहा है युद्ध करने। विभीषण जी आते हैं, समझाते हैं कुंभकर्ण को कि भगवान से युद्ध करना हितकर नहीं है, उनकी शरण में चले जाइए। कुंभकर्ण कहता है कि सुन सुत भयं काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। हमारी बात ध्यान से सुनो, हम अब काल के वशीभूत हो चुके हैं, और रावण की भी यही स्थिति है। बस तुम इतना ध्यान रखना कि वचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मोहि, भयं काल बस वीर। मनसा वाचा कर्मणा, अपने मन के स्वभाव के समस्त कपट को, बुराइयों को त्याग करके भगवान राम जी की सेवा करना। तुम्हारा कल्याण होगा, हमारे कुल का यश होगा। और हम दोनों तो ऐसे तामसी वृत्ति से भरे पड़े हैं कि अब हमसे भजन वजन होगा नहीं, उनके हाथों मर जाए तो भी अच्छा है। रणभूमि में जाता है कुंभकर्ण, अंगद जी को, सुग्रीव जी को
अपनी कांख में दबा लेता है। थोड़ा सा मौका मिलता है, ढीला होता है, पकड़ लपक के सुग्रीव जी, अंगद जी उसका नाक और कान काट देते हैं, तिल मिला के छोड़ता है और फिर वो लोग सरक के निकल लेते हैं। नाक कान काटे जी जानी, फिरा क्रोध करी भई मन ग्लानी। उसे बहुत ग्लानी होती है, वो बहुत क्रोधित होकर के आक्रमण करता है, बहुत ही घनघोर युद्ध करता है। राम जी की सेना को वो पूरी तरह से बिगाड़ देता है। बिगाड़ मतलब जो व्यवस्था है युद्ध की, रणभूमि में जिस तरह से हम रणनीति बना के युद्ध करते हैं, अलग अलग शैलियां होती हैं टुकड़ियों की, उस टुकड़ी को, उस मंडली को वो अलग थलग कर देता है। जब भगवान देखते हैं कि इससे युद्ध जीतना सामान्य स्थिति में कठिन है, हमें खुद उतरना पड़ेगा रणभूमि में, तब धनुष बाण लेके प्रभु श्री राम रणभूमि में आते हैं और अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके कुंभकर्ण की ओर छोड़ते हैं। वो एक बहुत बड़ा शिला जो है अपने हाथ में ले करके प्रहार करने के लिए फेंकना ही चाह रहा था, तब तक भगवान उसके एक हाथ को काट देते हैं। वो आवेश में क्रोधित होकर के दूसरे हाथ से एक बड़ा सा पत्थर फेंकना चाहता है उठा करके, भगवान उसके दूसरे हाथ को काट देते हैं। जब उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, फिर उसके बाद भगवान उसके शरीर को काटते हैं, कई खंडों में काटते। इतना बलवान, इतना विशाल उसका शरीर है कि जब शरीर धरती पर गिरता है तो धरती डगमगाने लगती है, कंपित होने लगती है। भगवान श्री राम ने एक बाण से उसका मस्तक काटा, वो बाण ले जा करके कुंभकर्ण के मस्तक को रावण के समक्ष रखता है। जब रावण देखता है तो बहुत रोता है, बहुत विलाप करता है। रावण के मंडली का जो सबसे प्रमुख, सबसे बलशाली योद्धा है कुंभकर्ण, वो आज मारा गया। मेघनाद आते हैं, कहते हैं पिताश्री आप चिंतित मत होइए, हम स्वयं युद्ध करेंगे और हम विजय प्राप्त करेंगे, आपको हारने नहीं देंगे। अगले दिन रणभूमि में मेघनाद आते हैं, खूब भयंकर युद्ध होता है। लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु हमें आज्ञा दीजिए, इसके साथ हम युद्ध करेंगे। लक्ष्मण जी रणभूमि में जाते हैं। मेघनाद ने ही लक्ष्मण जी को शक्ति बाण मारा था, इस बार अपने धनुष पर बाण चढ़ा के लक्ष्मण जी लक्ष्य साध के वो बाण मेघनाद की ओर छोड़ते हैं और मेघनाद बाण लगते ही मर जाता है, उसका प्राण उसके शरीर से अलग हो जाता है। रामानुज कह राम कहा, अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। धन्य धन्य तब जननी, कह अंगद हनुमान। अंगद जी हनुमान जी कहते हैं कि ये बहुत भाग्यशाली है। मरते समय परमात्मा का नाम बहुत कम लोगों के मुख में आता है। जिसने संसार को ही रटा हो, जपा हो, भजा हो, संसार में अपना सारा समय खर्च किया हो, उसे भगवान कहाँ याद आएंगे। भगवान तो उसे याद आएंगे जो भगवान के लिए समय दिया हो। अंतिम काल में मेघनाद को भगवान का स्मरण होता है, तो इस स्थिति को देख करके अंगद जी, हनुमान जी बड़े प्रसन्न होते हैं। बड़े बड़े योद्धा मारे जा चुके हैं, थोड़ी सी सेना बची हुई है। उसके साथ रावण स्वयं रणभूमि में आता है, रथ पर सवार होके। रथ पर सवार होता है तो वो एक ऊंचाई पर स्थिर होकर के राम जी के ऊपर प्रहार करने के लिए सक्षम होता है। और राम जी बिना रथ के हैं तो वो धरती से प्रहार करते हैं, धरती पर खड़े होकर के।
ये स्थिति देख करके विभीषण राम जी के पास आते हैं, कहते हैं कि कैसे विजय प्राप्त करेंगे आप? ऊंचाई से प्रहार करेगा तो उसके लिए तो ठीक होगा, हम नीचे हम सब हैं तो बचना मुश्किल होगा। भगवान यहाँ समझाते हैं कि रथ जो स्थूल रूप से है, जिस पर रावण विराजमान है, उसके अलावा हम सबको एक भीतर रथ प्राप्त हुआ है। हमारे मन के भीतर, हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म रूप से वो रथ जिसका मजबूत होता है वो हर क्षेत्र में विजयी होता है, चाहे स्थूल जगत हो, चाहे सूक्ष्म जगत हो, चाहे संसार हो, चाहे आध्यात्म हो। रथ का स्वरूप क्या है? यहां पर प्रतीकात्मक रथ का यहां निरूपण है, ध्यान से सुना जाए। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समतार जुजोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर ज्ञान कठिन को दंडा, अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम सिली मुख नाना, कवच अभेद प्रगुर पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा। धर्म में असरथ जाके, जीतन कनक तहुरी पुता के, महा अजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। श्याम रामचंद्र की जय। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, जैसे रथ में दो चक्के होते ना, वैसे ही हमारे भीतर जो रथ है उसके दो चक्के हैं, शौर्य और धैर्य।
अभी मत आइए, जब कथा हो जाएगी तो आइएगा, नहीं तो हम हिल जाते हैं, हमारा दिमाग हिल जाता है, ठीक है, एकाग्रता भंग हो जाती है। तो आपकी श्रद्धा को प्रणाम है, लेकिन कथा के दौरान हमारे आसपास आते तो हमको करंट लग जाता है, ठीक है, तो दिमाग हमारा भड़क जाता है। तो शुरू में और कथा पूरा होने के बाद आप सबके हम सार्वजनिक संपत्ति हैं। आप आइए, मिलिए, हाथ खोल के पैर खोल के जहां ले जाना ले जाइए, ठीक है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, दो प्रकार के चक्के हैं, शौर्य और धैर्य। सत्य सील दृढ़ ध्वजा पताका, ये सब का मतलब अभी हम समझाएंगे नहीं, बहुत लंबा लंबा मतलब है और सब लोग हम लोग समझते हैं। सत्य मालूम किसको कहते हैं? सत्य किसको कहते हैं? जैसा देखा, जैसा अनुभव किया, ठीक है, उसमें बिना मिलावट का शुद्ध शुद्ध बोलना सत्य है। बल विवेक दम परहित घोड़े, परहित मतलब परोपकार करना, ये 4 घोड़े हैं, बल विवेक दम परहित। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, क्षमा समझते हैं? ननद से झगड़ा हो गया है, जेठान से झगड़ा हो गया है, सास से झगड़ा हो गया है, और तो पति से झगड़ा हो गया है, माफ नहीं करेंगे, मर जाएंगे पर बोलेंगे नहीं आपसे, हाँ दूर रहिए मेरी नजरों से। अरे क्षमा करिए, भगवान के भक्ति के मार्ग पर भी जाने है ना, तो अपने आप को क्षमा करना सीखना पड़ेगा, सामर्थ्य विकसित करना पड़ेगा। अगर किसी को क्षमा नहीं करोगे ना, तो उसकी शक्लिया, उसका व्यवहार, उसका प्रभाव सब दिमाग में घूमता रहेगा, दिन भर वही याद आता रहेगा। कब मिल जाए गटी दबा के उनका जान ले ले। हाँ, क्षमा कर दोगे छुट्टी, हाँ सीताराम, अपना दिमाग से टेंशन खत्म। दान क्षमा कृपा समता रजु जोरे, कृपा मतलब बिना स्वार्थ की किसी की सहायता करना कृपा होता है। कोई बच्चा गरीब है, पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, उसके घर में समस्या है धन को लेकर के, पढ़ाई की फीस को लेकर, आपके पास भगवान ने दिया है, थोड़ा सक्षम बनाया आपको, उसकी पढ़ाई लिखाई का फीस जमा कर दीजिए। हाँ, ये सेवा वैसी सेवा है जिसमें कुछ हमको चाहिए नहीं, हमसे जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। समता, समता मतलब समान दृष्टि, अपने बेटा के 4 लड्डू और देवरानी के लड़का के 2 लड्डू, हाँ ये दुष्टता पाप है। हाँ, एकदम बराबर बराबर। ये सब उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि सब खूब होता है। हाँ, अब तो नहीं होता है, अब तो भगवान की कृपा से सबके पास इतना लड्डू, हमारे लड़का के तो 2 लड्डू दियो, हम 4 किलो लड्डू मंगाएंगे। हाँ, रखो अपना 2 किलो लड्डू, नहीं 2 किलो नहीं 2 लड्डू। हाँ, अब सब सक्षम हो गया। 20-25 साल पहले जो स्थितियां थी, 50 साल पहले स्थितियां थी, वहां दिक्कत थी। तो क्षमा होना चाहिए, कृपा होना चाहिए और समान भाव होना चाहिए। रस्सियां जो हैं एक घोड़े से जुती होती हैं। कौन? मानसिक घोड़ा, जो अंदर में बैठा हुआ है, हमको आगे ले जाने वाला, हमारा रथ। इस अभी नहीं आना अम्मा, देखो इनको 500 रुपये फाइन लगाओ। हाँ, 500 रुपये फाइन, और तो आपका 2 बीघा जमीन दान करा दो कथा आयोजन समिति के नाम, ठीक है। अब परसों भंडारा एक बार और कर लीजिएगा आप लोग। अब जाके कल पेपर पर निकलवाओ, मना कर रहे हैं, चढ़िए मत आप लोग। हमको बहुत सारे लोग ना कहते हैं बेटा हमारे बेटे जैसे हैं। हम कहे बेटा खाली मत कहिए, हाँ तुरंत कागज पत्तर बनवाइए वकील को मिला के। हाँ, और जो 4 लड़के हैं उसमें से 1 लड़का और जोड़ दीजिए, 5 लड़के। अब डिवाइड होगा हर चीज, जमा पूंजी, खेती बाड़ी, घर, सब। क्या आप भी लालच वाली बात कर रहे हैं? अच्छा, पुत्र का सुख चाहिए हमसे, और पुत्र के प्रति जो कर्तव्य है आपका हमारे पिता गाँव में, आप भागना चाहते हो। हाँ, यही नकली बेटा होते हैं सब। हाँ, अपने लड़का के अपनी किडनी गुर्दा आज सब दे देंगे। हाँ, अब बाबा जी को बेटा दिन भर में 5 बार कहेंगे। हाँ, और अगर बाबा कह रहे प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दो, कहेंगे बड़े लालची आ गए। बताओ काहे के लालची? रिश्ता बनाने के लिए हम चले हुए हैं। अरे आपका लड़का आपको भले ठुकरा दे, अगर हमको कोई अपना बेटा मानेगा तो हम उसको निभाएंगे, लेकिन तब जब वो प्रॉपर्टी में हमको हिस्सेदार बनाएगा तब। हाँ, तो आप जिसे कहते हैं ना, आजकल वो कहते हैं पावर बैंक लेके चलना होता है ना यात्रा में, तो जिसके पास जो है
अपने बच्चे हैं वो तो आप रखिए ही रखिए। हाँ, मरने के बाद वैसे भी कोई प्रॉपर्टी लेके तो जाओगे नहीं स्वर्ग नर के। हाँ, वो तो ही छोड़ना है। तो मान लो 100 रुपया है और 3 लड़के हैं, मान लो 2 ही लड़के हैं, तो 50-50 रुपया बांट देंगे। और में एक तो बाबा जी को आप जोड़ लोगे तो 30-30 रुपया उनके हिस्से में आएगा। और फायदा आपको ये होगा कि वो सब छोड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हम पकड़े रहेंगे। ठीक है, तो आप ही का पैसा इकट्ठा करके अपना हिस्सा जो आएगा बेच बाज करके और आपको कहीं बढ़िया आश्रम में रखवा देंगे। एक बढ़िया केयर टेकर होगा, नहलाएगा, खिलाएगा, अच्छे से आदर सत्कार करता रहेगा। लोग इतने निकम्मे हैं, इतने नालायक हैं, मैं जब बात बोलता हूं तो अंदर से बहुत गुस्सा आता है। अपना सारा कमाई अपने बेटे को नाम करके खुद जाके वृद्धाश्रम में रहेंगे बोझ बन के। समझ में आई बात? क्यों भैया? अपना हिस्सा लो, उसको बेचो और वृद्धाश्रम में जाके उसको जमा कर दो और कह दो जब तक हम जिएंगे तब तक हमको इससे रोटी पानी देते रहिए। लेकिन ये मोह है, मोह मोह मोह। हमारा बेटा, हमारे बेटे का बेटा, सबको उसके लिए सब देंगे और आश्रम में जाएंगे तो कहेंगे फ्री में हमको रोटी पानी दे दीजिए। हाँ, जीवन भर कमा के घर में रखे और आश्रम में जाके बोझ बनेंगे। हाँ, कोई भी आश्रम चल रहा है तो उसमें खर्च लगता है। ठीक है ना? तो जो कथा होता सुनाने वाले लोग हैं वो तो बेचारे कहीं न कहीं से धन की व्यवस्था कर लेते हैं। जो साधु महात्मा कथा ही नहीं करते, खाली भजन करते हैं, वहां जाइए तो खूब सेवा करिए उनकी। हाँ, ईस भजनु सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। ईश्वर का भजन जब कोई करता है तो उसको अंतर्यामी का अनुभव होता है और वो अंतर्यामी हमारे सारथी के समान होते हैं। किस तरफ हमको जाना है, कौन सा मार्ग हमारे लिए सही होगा, परमात्मा उस मार्ग पर ले जाते हैं। बिरति चर्म संतोष कृपाना, हमारे जीवन का जो वैराग्य है ना वो ढाल की तरह। आपने देखा महाराणा प्रताप का चित्र, एक हाथ में तलवार दूसरे हाथ में ढाल रहता ना। तो जब सामने वाला प्रहार करता है तो उसी ढाल से वो अपनी रक्षा करते हैं, फिर उस पर प्रहार करते हैं। जिसके जीवन में वैराग्य है वो दुनिया के किसी लोभ लालच मोह माया में नहीं फंसेगा, और जिसके अंदर वैराग्य नहीं है वो त्यागी बाबा हो के भी किसी न किसी मोह माया के चक्कर में उलझ जाएंगे। कहीं प्रॉपर्टी का मामला है, कहीं कुछ मामला है, कहीं कुछ मामला है। संतोष जो है ना वो तलवार की तरह है। अगर हमारे जीवन में संतोष है तो हमको कहीं कोई फंसा नहीं पाएगा, हमको उलझा नहीं पाएगा। और जैसे मान लीजिए हम अधिकारी बन के आपके वहाँ SDM बन के आ गए, मान लीजिए हमारी तरह कोई आ गया, हाँ, कोई और पोस्टिंग आई, नई पोस्टिंग आई है और उसने गांव के किसी आदमी का गलत काम करने के लिए मना कर दिया कि हम घूस नहीं लेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ, तब तो कोई उसका नुकसान नहीं कर पाएगा। लेकिन वो घूस लेने वाले हैं, उनसे लिए और आपसे कह रहे हैं आपका काम नहीं करेंगे। तो घूस देने के चक्कर में हाँ आदमी ले जाएगा, घूस देगा, वीडियो बना करके उसको वायरल कर देगा, घूस लेते हुए अधिकारी पकड़े गए। हाँ बताओ, लालच ने क्या किया, उनका नौकरी खराब कर दिया। तो लालच नहीं करना है। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अब देखो हमको ठीक से याद है 9 दिन में हम किसी दिन दान के बारे में बात नहीं किए थे कि कथा सुनते हैं तो दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए। हाँ, अपना सारा जितना सोने का गहना वहना रखे हैं, हाँ, सारा जितना बैंक में पैसा रखे हैं सब उठा के दान कर दो। ये हम कभी किसी दिन आपको नहीं बोले हैं, ठीक है? लेकिन अभी जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। एक दिन और बोले थे, दान करने से हमारे जो बुरे कर्म हैं उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, क्योंकि पुण्य हमारा बढ़ता है दान से। लेकिन दान किसको करना है? कोई सही जगह पर जाके दान करना जहां जरूरत है। ठीक, इन बच्चों को थोड़ा संभालिए। हाँ, चट चट मार रहा है और तुम वहां पे हंस रही हो। हाँ, आदत डराओ, बड़ा हुआ तुम्ही को कूटेगा वो। हाँ, किसी का बच्चा दूसरे के बच्चे को या अपने भाई को या बहन को कैसे चट से मार सकता है माता पिता के रहते हुए? हाँ, चट से एक ठो उनके लगाओ। दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बच्चों से लगाव है, लेकिन जब कोई गंभीर काम कर रहे हैं तो वहां बच्चा लोगों का
व्यवहार दिक्कत करता है। दान परस बुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। दान करने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। और दान जब करने की बात आ रही तो हम ये नहीं कह रहे कि जाइए मठ मंदिर में खूब दान करिए, ऐसा नहीं है। दान खाली आप अपने आसपास में जो जरूरतमंद बच्चे हैं, कोई रिश्तेदार है, उनको कर दीजिए। उनका काम हो जाएगा, बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे, आपको बहुत 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 प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा। अमल अचल मन त्रोण समाना, समजम नियम सिली मुख नाना। अमल मतलब निर्मल मन, अचल मन मतलब जो चलायमान नहीं है, जो हिलने डुलने वाला नहीं है। हाँ, स्थिर मन, त्रोण के समान है। और समजम नियम सिली मुखनाना, ये बहुत क्लिष्ट विषय है, किसी की दिलचस्पी होगी तो अलग से बताएंगे। हाँ, ये बाण के समान, त्रोण जिसमें बाण रखा जाता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ऐ सम विजय उपाय न दूजा। ब्राह्मण की पूजा, अपने गुरुदेव की पूजा से हमको एक कवच प्राप्त होता है, अदृश्य कवच जो हमारी रक्षा करता है। और विजय पाने के लिए इससे बढ़िया कोई दूसरा उपाय नहीं है। ये सब अपने जीवन में बना के रखना चाहिए। भगवान कहते हैं सखा धर्म में असरथ जाके। इतना जोर से हंसना जरूरी है? वो गए महापुरुष लोग हंस रहे थे। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के। जिसके जीवन में ऐसा सूक्ष्म आंतरिक रथ होगा, वो हर जगह विजयी होगा, हर जगह, चाहे आध्यात्म हो चाहे संसार हो। विभीषण को ऐसे समझा करके और फिर भगवान युद्ध आरंभ करते हैं। रावण रणभूमि में भगवान राम को देख करके कहता है आज पाला पड़ा है, आज पता चलेगा युद्ध कैसा होता है। एक मजबूत योद्धा के साथ जब युद्ध होता है तब समझ में आता है युद्ध आसान नहीं होता है। रावण कहता है आज बयरु सब लेऊ निबाही, जौरन भूप भाज नहीं जाही। आज करऊं खलुकाल हवाले, परेहूं कठिन रावण के पाले। आज रावण जैसे अजय योद्धा के पाले पड़े हो। आज पता चलेगा युद्ध जीतना बहुत कठिन है। भगवान यहां पर एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। जनी जल्पना करी सुज सुना सही। छोटा करना, जब तबला नहीं है छोटा करना, बीच गया। जनी जल्पना करो सुज सुना सही, नीति सुनहि करहि क्षमा। संसार मह पुरुष त्रिविध, पाटल रसाल पनस समा। एक सुमन प्रद एक सुमन फल, एक फलई केवल लागही। एक कहहि कहहि करहि अपर, एक करहि कहत न बागही। संसार में 3 प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। कौन कौन सा पौधा? एक गुलाब का, दूसरा आम का और तीसरा कटहल का। गुलाब की विशेषता क्या है? वो खाली फूल देता है, फल नहीं देता है। ऐसे एक आदमी होता है जो खाली बक 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 करता है, कुछ काम की बात नहीं करता। दूसरा आम का पौधा होता है जो फूल भी देता है, फल भी देता है, लेकिन जितना फूल आता है आम में उतना फल नहीं आता है। कितना तो हवा में गिर जाता है, जो मऊर होता है। तो आदमी ऐसा भी होता है कि जो इतना बोलेगा और इतना करेगा। ये लोग थोड़े अच्छे होते हैं, जितना कहते उतना नहीं, लेकिन थोड़ा करते हैं। तीसरा वाला कटहल होता है, कटहल जैसा। कटहल फूल नहीं देता, सीधे फल देता। ऐसा ऐसे को फल देगा आदमी सोच ही नहीं सकता। कहते हैं कटहल के जड़ में भी फल आ जाता है ना।
तो हमारा स्वभाव कटहल जैसा होना चाहिए, हमको बोलना कम और करना ज्यादा चाहिए। जैसे नहीं आते हैं, हमको जिताइए, हम आपके गांव का रोड नाली सब कुछ ठीक करा देंगे। जीतने के बाद कुछ नेता अच्छे होते हैं जो करा देते हैं, और कुछ नेता तो घूमने ही नहीं आते हैं। हाँ, बोलिए कम करिए ज्यादा। हाँ, भगवान कहते हैं जो तुम बकबक बोल रहे हो अभी समझ में आएगा कि कौन कितना बलवान है, कौन कितना सामर्थ्यवान है। राम जी पावक असर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशाचर तीरा। अग्निबाण छोड़ते हैं और उसके प्रभाव में आकर के रावण के जितने भी योद्धा हैं उसमें से अधिकतर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। बार बार राम जी रावण के मस्तक को काट रहे हैं, बार बार काट रहे हैं। वो इसलिए काट रहे हैं कि उसने अपने हृदय में जानकी जी को बसा लिया है। जानकी जी का ध्यान अपने हृदय में बना के रखा हुआ है। बार बार उसके सर को काट रहे हैं ताकि वो उद्विग्न होके विह्वल होकर के जानकी जी का ध्यान त्याग दे। काटत सिर होई ही बिकला, छूट जाई ही तव ध्यान। तव रावण ही हृदय महु, मरिहि राम सुजान। मरिहु राम सुजान, मरिहि राम सुजान। जब उसका ध्यान टूट जाएगा तब भगवान उसका वध करेंगे। विभीषण जी आकर के राम जी को बताते हैं कि प्रभु इसके नाभि में अमृत बसा है, जब तक वो सूखेगा नहीं तब तक इसका वध नहीं होगा। भगवान कहते हैं बहुत अच्छा कि आपने बता दिया, जबकि ये बात राम जी को पहले से मालूम था, फिर भी भगवान कहते हैं कि अच्छा कि आपने बता दिया। बहुत देर तक उसका सर काटते हैं, रावण का सर अपने बाणों से काटते हैं, और अंत में जब उसका ध्यान टूटता है तब भगवान अपने धनुष पर बाण चढ़ा के और कान तक खींच करके अपने धनुष से बाण जैसे ही छोड़ते हैं वो 31 बाणों में विभक्त हो जाता है। 10 उसके सर को काटता है, 20 उसके भुजाओं को और एक उसके नाभि को। एक बाण उसके मुख्य मस्तक को ले जाके मंदोदरी के सामने रखता है। मंदोदरी देखती है, हृदय से बहुत दुखी होती है, लेकिन मन ही मन विचार करती है कि आज रावण मुक्त हो गया, इस तामसी देह में इसे कुछ होता नहीं, न जाने कब तक इस देह को ढोना पड़ता। मंदोदरी तिलांजलि देती है। जब रावण का वध होता है उसी सभा में तुरंत भगवान राम विभीषण का राज तिलक करते हैं। देवता लोग आकर के स्तुति गान करते हैं। इंद्र आते हैं, कहते हैं हम आपकी क्या सेवा करें। भगवान कहते हैं कि अमृत की वर्षा कर दो। अमृत की वर्षा होती है, राम जी के जितने भी सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए थे सब के सब फिर से जीवित हो जाते हैं। भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। रावण के वध के उपरांत जब भगवान राम रावण का वध कर देते हैं, दशरथ जी महाराज आते हैं, राम जी के पिताजी, पूछते हैं ये पुत्र ये सब कैसे कर पाए, ये बहुत दुर्गम कार्य था। भगवान कहते हैं कि पिताश्री ये सब आपके पुण्य प्रताप के कारण हो पाया है, हमारा कोई सामर्थ्य नहीं है। याद रखिएगा आज हमारी जो स्थिति है, अच्छी स्थिति, उसमें हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा योगदान है। एक घर बनाने में आदमी पूरी तरह से क्या होता है, हालत खराब हो जाता है। एक घर बना के देखिए अपने कमाई का, चाहे 2 कमरे का चाहे 4 कमरे का। हमारे बाबा पिताजी, हाँ अभी जो बच्चे के पिता हैं, कितने परिश्रम से मेहनत से घर बनाते हैं, नाम बनाते हैं, अपना यश बढ़ाते हैं।
तो जो हमारे पूर्वजों से हमको मिला है उसके लिए हमें उनके प्रति हमेशा सम्मान देना चाहिए। भगवान राम कहते हैं शीघ्रातिशीघ्र जानकी जी को लाया जाए, जानकी जी को ससम्मान लाया जाता है। एक घटना घटती है उसमें कि अग्नि में जानकी जी, जो रावण के अशोक वाटिका में जानकी जी हैं, वो अग्नि में प्रवेश करती हैं और उसमें से असली जानकी जी बाहर आती हैं। जब वनवास शुरू हुआ था उसी समय राम जी ने जानकी जी से कहा था कि अपना असली जो स्वरूप है वो छुपा लीजिए और मायाकृत रूप हमारे साथ रखिए। जो अग्नि परीक्षा ना उसमें मायाकृत सीता जी प्रवेश करती हैं, वो उसी में समा जाती है माया और असली जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाती है। लोग में उसको अलग अलग तरह से देखते हैं, व्यवहार में अलग अलग बातें करते हैं, जिसकी जैसी समझ है। हनुमान जी कहते हैं कि भगवान ध्यान रहे, विलंब नहीं होना चाहिए। भरत जी आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से हमको अयोध्या पहुंचना होगा। राम जी विभीषण से कहते हैं पुष्पक विमान कुबेर का जो रावण ने छीन करके अपने पास रखा है, कुछ समय के लिए हमें चाहिए और जैसे ही हम उसे वापस करेंगे उस पुष्पक विमान को कुबेर तक पहुंचा देना विभीषण। पुष्पक विमान आता है, भगवान राम लक्ष्मण जानकी मैया बैठ जाते हैं और हनुमान जी से कहते हैं आप हमसे पहले शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या पहुंचिए, हमारे आने में तनिक भी विलंब हो तो उससे पहले आप पहुंच जाएंगे। भरत प्रसन्न होंगे, भरत को ये विश्वास होगा कि हम आ रहे हैं। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश बना करके अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। राम जी सबसे कहते हैं अब आप लोग भी अपने अपने नगर को जाएं, अपने सभी साथी जन से। सब साथी कहते हैं भगवान इतना दिन साथ रहे, कुछ दिन और साथ रख लीजिए, जब आपका राज्याभिषेक हो जाएगा फिर हम अपने अपने नगर को चले जाएंगे। भगवान सबको पुष्पक विमान में बिठा लेते हैं। पुष्पक विमान की विशेषता यह है कि उसमें चाहे जितने लोग बैठ जाएं, एक बैठने की जगह हमेशा अतिरिक्त बनी रहती थी, बची रहती थी। हनुमान जी जब अयोध्या जी जाते हैं तो देखते हैं वहां का दृश्य क्या है। रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, रहेऊ एक दीना अवधि अधारा, समुझत मना दुख भयऊ अपारा, कारण कवना नाथ नहीं आयऊ, जानी कुटिल की धो मोहि बिसरायऊ, धन्य लछि मन बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। संग नहीं लीना, जो करनी समझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव,
जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। बीते अवधि रहि जो प्राणा अधम कवन जग मोहि समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। राम 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 राम। राम 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 राम। राम 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 राम। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा। एक दिन शेष बचा हुआ है और ये याद कर करके भरत जी दुखी हो रहे हैं कि भगवान आएंगे शायद नहीं आएंगे। किस लिए आएंगे, क्या उनको चाहिए? उनको संसार और संसार की वस्तु से तो कोई लगाव ही नहीं है। कितने बड़भागी हैं लक्ष्मण भैया, जिन्हें राम जी के साथ रहने का अवसर मिला, उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। हमको भगवान ने पहचान लिया होगा शायद कि हमारे अंदर जो दोष है, जबकि भरत जी के भीतर तनिक भी दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, लेकिन भरत जी अपने आप को ही दोष दे रहे हैं। राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयो जनपोत। जिस समय राम जी के स्मरण में, उनके प्रतीक्षा में भरत जी विचार कर करके दुखी हैं, व्यथित हैं, उसी समय हनुमान जी आते हैं और क्या स्थिति है भरत जी की, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ पर बताया गया है। बैठे देखी कुशानना, जटा मुकुट कृष गात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। स्रवत नयन जल जा।